मैं साल भर एंजाइटी का दवा खाई हूँ, उसके बाद आ जाके आपको बता। गूगल पे भी देखो, चैट जीपीटी पे देखो, कहीं भी देखो, लंबा चौड़ा लिस्ट निकल के आ जाता, बट फॉलो एक एक्टिविटी करो, फिर आपको समझ आएगा कि आप कहाँ फंसे हो। और इस वीडियो को अभी बिल्कुल करूँगा वैसे करूँगा, और वो प्लान अगला दिन फिर से ध्वस्त हो जा रहा होगा। अब आपको पता चला कि आपका माइंड क्या गेम खेल रहा है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो भी बनाए होंगे। गूगल पे भी देखो, चैट जीपीटी पे देखो, कहीं भी देखो, लंबा चौड़ा लिस्ट निकल के आ जाता, बट फॉलो कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है करना। वो 10 लिस्ट दे देंगे, मेडिटेशन करो, सुबह उठो, ऐसा करो वैसा करो, गर्म पानी, फलाना लिमका, कुछ नहीं होने वाला। इससे ओवर थिंकिंग नहीं रुकती है, क्योंकि हम वो स्टेप कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। लेकिन अभी जो मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगी ना, जो मैं खुद करती थी जब मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता था, मैं साल भर एंजाइटी का दवा खाई हूँ, उसके बाद आ जाके आपको बता पा रही हूँ। अगर मैं वो फेर से नहीं निकलती ना, तो शायद मैं आपको बता ही नहीं पाती। तो अभी आप मेरे साथ एक एक्टिविटी करो, फिर आपको समझ आएगा कि आप कहाँ फंसे हो। और इस वीडियो को अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना आगे 5 मिनट तक, तभी आप समझ पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आप सोचो कि आपके जीवन की क्या प्रायोरिटी है। आप क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अचीव करनी है अपनी लाइफ में। किसी के लिए जॉब होगा, किसी के लिए मैरिज होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, घर बनाना होगा, बहुत सारी एक्टिविटी है। मैं 10 तक काउंट कर रही हूँ, आप सोचो कि क्या ऐसी एक्टिविटी है जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोच लिया। अब आगे मैं 3 गिनूंगी, उसके लिए ये सोचना कि क्या स्टेप आप ले रहे हो। उसके लिए दिन भर जो आप काम कर रहे हो, उसमें दिन भर में आप उस चीज को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो। 1 2 3 सोच लिया। क्या सोचा। कई लोग के होंगे ना कि उसके लिए काम ही नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ सोच रहे होंगे। कई लोग बस प्लान बना रहे होंगे कि भाई कल से मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, और वो प्लान अगला दिन फिर से ध्वस्त हो जा रहा होगा। अब आपको पता चला कि आपका माइंड क्या गेम खेल रहा है आपके साथ। बस वो प्लान बना रहा है, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आ रही है तो वो क्या कर रहा है, बस ओवर थिंक में फंस रहा है। कभी तो कोई रिजल्ट में फंस के रह जा रहे होंगे कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, और कोई रिजल्ट के डर से आउटकम ही नहीं ले रहे होंगे। समझे आपका दिमाग कहाँ फंसा हुआ है, किस लूप में आपका दिमाग जा रहा है, और आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है भाई, बस आपको एक ही काम करना है, एक्शन लेना है। कल से उठो, आज ही डायरी लो, उसमें लिखो कि आपको अगले टाइम क्या अचीव करना है। आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। सपोज कोई अच्छी जॉब चाहता है, तो जॉब के लिए आपको क्या करना है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो आपको प्रिपरेशन करना है। अगर कोई प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है तो आपको स्किल्स डेवलप करना है। इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना है। तो आप उस पर काम करो, रेदर देन कि आप थिंकिंग करो। अगर आप थिंकिंग करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा। थिंकिंग करके आपकी जॉब लग जाएगी। सपोज आपको शादी करनी है, तो शादी के लिए आपको अगेन अपनी पर्सनालिटी ठीक करना होगा। आपको कोई लड़की ढंग की खोजनी होगी, या तो आप खोजो या आपके घर वाले खोजें। अब मेहनत देख लो भाई किसको करना है, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। बट जो काम करना है ना, आप उसके लिए एक्शन लो। पर हम क्या करते हैं, एक्शन नहीं लेते, सिर्फ ओवर थिंक करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, फिर रिजल्ट का सोच के डरते हैं, फिर एक्शन फिर से नहीं लेते हैं, प्लान बनाते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करते। जब आप ये सोचोगे ना कि मेरी लाइफ में अभी क्या इंपॉर्टेंट रोल है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, तब आपका माइंड तुरंत स्विच करेगा। वरना आप लूप में फंसते जाओगे, इससे निकलने का कोई ये नहीं है। और जब भी आपका माइंड लूप में फंसे तो आप एक ही बात, तुरंत आप उसको प्रेजेंट में लाना, आँख बंद करना और सोचना कि जो चीज़ें मुझे चाहिए, क्या मैं उसके बारे एक्शन ले रहा हूँ, क्या मेरा आज का भर का जो दिन था, क्या मैं उसके बारे सोचा हूँ, क्या मैं उसके लिए कोई स्टेप लिया हूँ। अगर अंदर से जवाब आए हाँ, तो ही उस पर बिलीव करना, क्योंकि खुद को चीट करने वाला दुनिया को विक्ट्री नहीं कर सकता। ना तो वो अपने सपने को जीत सकता है, ना तो वो दुनिया को जीत सकता है। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो, खुद के प्रति लॉयल रहो। हम लोगों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत खुद को धोखा दिया है। कल से पढ़ेंगे, और सबको पता है कि वो कल कभी आया ही नहीं है। यही तो वो ओवर थिंकिंग है जो हमने उस टाइम से हमने हैबिट में ले आई है, और आज तक वो हैबिट हमारा गया ही नहीं है। तो अब उसको एक्शन में परिणत करो। हम सबको पता है कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो कैसे अचीव करनी है, सबको पता है। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ है, कि हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते, और जो उसके लिए एक्शन लेते हैं वो विनर होते हैं। उन्हें वो सब चीज़ लाइफ में मिलता है, टाइम पे मिलता है।
और जो एक्शन नहीं लेते वो बस ओवरथिंक करते। फिर साल भर ओवरथिंक के बाद समझ में आता अच्छा ये चीज़ें करनी थी, फिर साल भर तो लेट हो गया ना आपका। इसलिए सिर्फ सिंपल एक एक्सरसाइज करना है। जब भी माइंड आपको ओवरथिंकिंग में फंसाए, कुछ नहीं करना है, उसे 2 मिनट शांति से बैठना है और ये सोचना है कि आज जो मुझे चाहिए था उसके लिए आज मैंने क्या स्टेप लिया। अगर किसी को अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो हेल्थ के लिए आपने आज क्या स्टेप लिया, क्या किया हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज किया, हेल्थी आप खाना खाया, आपने क्या किया। आपको खुद जवाब मिलेगा कि आप बस सोच रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। ये बेस्ट उपाय आज तक मुझे लगा ओवरथिंक रोकने का, क्योंकि मैंने यही करके खुद को ओवरथिंकिंग से बहुत बचाया। वरना मैं मतलब बिगेस्ट ओवरथिंकर थी, हर बात को ओवरथिंक करना, इतना ओवरथिंक कि एंजाइटी हो गई, माइग्रेन हो गया। लास्ट में मुझे यही समझ में आया कि भाई यही करना है, और फिर मैंने ये करना शुरू किया। मुझे बहुत इससे फ़ायदा मिला, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती कि तो गूगल का 4 पॉइंट लिख के भी आपको बता सकती थी, बट वो गूगल के 4 पॉइंट तो कोई भी गूगल करके सीख सकता है। आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, इम्प्लीमेंट भी किया होगा, बट क्या हुआ इम्प्लीमेंट? नहीं हुआ ना। इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हो, तो अब ये काम करो, ज़रूर होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।